दोस्तों, यदि आपकी धान की फसल में भी बालियां निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं तो ये मुख्य कार्य आपको जरूर करना होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप दोस्तों बात करें तो आप धान की फसल से ज़बरदस्त पैदावार ले पाएंगे। साथ ही जो मैं आपको मुख्य कार्य बताऊंगा जिसकी वजह से दाना काफ़ी ठोस उभर करके आएगा, बालियाँ काफ़ी लंबी आएंगी, कोई भी दाना साथियों बेकार भी नहीं जाएगा। आप साथियों अच्छे से अच्छे रिजल्ट पाएंगे। पूरे खेत के अंदर आपको काफ़ी मात्रा में साथियों बात करें तो बालियाँ लंबी आएंगी और काफ़ी मजबूत दाने भी आएंगे। साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब यदि इसी प्रकार की साथियों धान की बालियाँ करना चाहते हैं तो साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथियों अक्सर क्या होता है कि दोस्तों किसान भाई समय पर स्प्रे नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी जो धान की फसल में जो बालियाँ निकलती हैं दोस्तों वो दाना काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बात करें तो अर्थात काफ़ी प्रकार के कीट लगने स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिसके कारण उनके जो धान की फसल की बालियाँ होती हैं वो बेकार होना स्टार्ट हो जाती हैं। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल में 10 से 15% बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं तो उस समय पर आपको अच्छे कीटनाशक का उपाय जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि मैं बात करूं कीटनाशक दवाओं के बारे में तो दोस्तों आप किसी भी अच्छी कंपनी की कीटनाशक दवाइयाँ ले सकते हैं। अब यहाँ पर कीटनाशक दवाइयों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बात करें तो एक बार रिकमेंड कर दे रहा हूँ, वो है फिनोस की बार कंपनी 12 ml प्रति 15 लीटर पंप। अब जब 50 से 60% बालियाँ निकल जाती हैं तो उस अवस्था में यदि आप इन स्प्रे को लगा देते हैं, जो दवाइयाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, गारंटी के साथ कह सकते हो दोस्तों कि आपका जो उत्पादन है, धान की फसल का जो उत्पादन होगा लगभग 30% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि इस समय पर काफ़ी मात्रा में पोटाश हो जाती है हमारी, जिसके कारण हमारा धान जो है अच्छी तरीके से नहीं निकल पाता है या फिर काला दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उत्पादन जो है काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट आती है। किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें फसल को स्वस्थ साथियों शुरू से ही ध्यान रखना होता है। अर्थात बात करें तो शुरू में यदि आप लगभग बात करें तो जब आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन की होती है दोस्तों, उस समय पर पोटाश का इस्तेमाल आप करते हैं साथियों तो आपकी काफ़ी अच्छी बात है। यदि आपने अभी तक पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया धान की फसल में और बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, लगभग 70% तक बालियाँ भी निकल चुकी हैं या फिर उससे ज़्यादा हो चुके, तब भी आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि बालियाँ लगभग बात करें तो 40 से 45% निकल करके आ गई साथियों, तो आपको ये महत्वपूर्ण स्प्रे करना ही करना है। जो आपकी धान की फसल की बालियाँ साथियों वो मजबूत निकल करके आएंगी, लंबी आएंगी और दाने की जो बढ़वार है साथियों वो अधिक से अधिक मात्रा में हो जाएगा। अर्थात बात करें जो निषेचन की क्रिया अर्थात जो परागण की जो क्रिया साथियों वो अच्छी तरीके से होनी स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों कौन सा मुख्य स्प्रे करना है साथियों, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, इस समय पर जो पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है साथियों वो होती है फॉस्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। लास्ट समय पर यही अवस्था होती है साथियों, जो पौधे को फास्फोरस और पोटाश जो है हमें दे देना चाहिए धान की फसल में 100%। काफ़ी किसान भाई यहीं पर काफ़ी गलती कर देते हैं कि इस पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसके कारण दोस्तों पोटाश और फास्फोरस की मात्रा जो कम रह जाती है उनकी फसलों में, जिसके कारण उनकी फसल की बालियाँ जो बिल्कुल अच्छी नहीं निकल करके आती हैं, बालियाँ मजबूत नहीं होती किसान भाइयों। तो इसके लिए जो आपको इस्तेमाल करना है वो करना है NPK 0:34 में 52% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटाश देखने को मिलता है, और नाइट्रोजन 0% देखने को मिलता है। फास्फोरस और पोटाश भरपूर मात्रा मिलने से धान की फसल में काफी अच्छे रिजल्ट आएगा। इसके साथ आपको बोरॉन मिलाना होगा, बोरॉन काफी अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं। यदि आप NPK 0:34 के साथ बोरॉन मिला करके स्प्रे करा देते हैं तो अब बात कर लेते हैं NPK 0:34 का फायदा क्या देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो आपकी धान की फसल की बालियां होती हैं उसको मजबूत बनाने का जो कार्य करता है ये करता है, अर्थात जो आपकी बालियां साथियों उसको लंबी करेगा, ठोस करेगा, ये होता है दोस्तों फास्फोरस और पोटाश का कार्य, और चमकदार बालियां जो आएंगी ही आएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बोरॉन के फायदे के बारे में। बोरॉन जो है हमारा जो पौधे के परागण की जो प्रक्रिया होती है साथियों उसको तेज कर देता है, जिसके कारण दोस्तों आपकी जो धान की फसल की बालियां होती है वो जल्दी भर करके आ जाती हैं, ठोस उभर करके आ जाती हैं और वजनदार भी भर करके आती हैं। ये हमारा बोरॉन का फायदा होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी मात्रा के बारे में दोनों के। NPK 0:34 जो आपको लेना होगा दोस्तों 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा दोस्तों। इसी के साथ आपको बोरॉन जो है 120 ग्राम तक ले लेना होगा। किसान भाइयों, दोबारा से मैं आपको मात्रा बताना चाहूंगा, NPK 0:34 आपको 1.5 किलोग्राम लेना होगा प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ साथ बोरॉन आपको 100 ग्राम लेना होगा प्रति एकड़ के हिसाब से। इनका अच्छी तरीके से दोस्तों घोल बना ले, लगभग बात करें तो 150 से 200 लीटर पानी में आपको घोल बनाना होगा, और इसके साथ शाम के समय आपको स्प्रे करवा देना होगा। ध्यान रखें किसान भाइयों, मौसम जो है भले इंटरनेट पर चेक कर लें कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी साथियों, कम से कम 48 घंटे तक बात करें तो दवाई का असर रहना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि आज आपने सुबह या शाम के नंबर पर स्प्रे किया और 2 से 3 घंटे बाद बारिश हो गई तो साथियों आपको अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। अब हमेशा जब भी आप स्प्रे करें इंटरनेट पर जरूर चेक करें, मौसम देख लें, वेदर देख लें। लगभग बात करें तो 48 घंटे तक साथियों जो पौधे के ऊपर दवाई है वो रहनी चाहिए, तभी आपको बेस्ट 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस प्रकार से यदि आप हमारी बताई गई जानकारी
जानकारियों को अमल करते हैं, दवाओं को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, जो धान की फसल की बालियां हैं वो मजबूत आएंगी, दानों को भरा हुआ दिख से देखो ठोस निकाल करके आएंगे, दाने चमकदार रहेंगे और वजनदार होंगे और उत्पादन भी 20 से 25% बढ़ जाएगा। इस जानकारी को जितना हो सके दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।